हमें इंडिया से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया एक बहुत अच्छी स्टेट है और इंडिया एज़ कम्पेयर टू कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, और उसकी कुछ चीज़ों में पाकिस्तान से आगे होने की वजह सिस्टम का चेंज होना है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो सेकुलरिज़म का कंसेप्ट है, ठीक है। हमारी रूट्स के अंदर शुरू से ही पाकिस्तान को बनाया गया है इस्लाम के नाम पे, लेकिन आप देखें हमारा इस्लामिक लॉ को हम नहीं फॉलो करते, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे जब हम ग्राउंड्स पे जाएं, हम बेईमानी भी कर रहे हैं, हम चोरी भी कर रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान आज हम इंडिया से पीछे हैं, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का बहुत 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 ज़्यादा फुकदान है, ठीक है। बराए नाम हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बराए नाम होता है, ठीक है, और पीछे जो निज़ाम है कोई और लोग चला रहे होते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के लीडर्स के वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स हालत बहुत ख़राब है। भारत हर एक फील्ड में तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। और उनका ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मुल्क का गवर्नमेंट कोई होता है, मुल्क पीछे से कोई और चलाता है। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इंडिया जो है हमारा एक ही साथ हम आज़ाद हुए, लेकिन जो इंडिया है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। इंडिया जो है वो हर फील्ड में आगे जा रहा है। उसकी कौन सी फील्ड का हम नाम लें जिससे वो हमसे आगे है, वो क्यों आगे है और हम क्यों पीछे हैं। बेसिकली जो मुझे बेसिक डिफरेंस दो चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में चीज़ें आती हैं। वो ये, एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने बहुत पॉइंट अच्छा लिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई वहाँ पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने की वजह से उन्होंने अपने जो लोगों पे इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड किया, और वो ह्यूमन रिसोर्स अभी पे ऑफ कर रहा है, उनको पे बैक कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंस ही यही है कि वो स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए, और वो एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी टॉप 5 में जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी आई हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम उस चीज़ जो हमारी इकोनॉमी थी वो भी उसकी नज़र हो गई, जिसकी वजह से हम फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड नहीं कर सके, अपनी दूसरा ह्यूमन कैपिटल नहीं बिल्ड कर सके, एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सके, एजुकेशन उस तरह नहीं दे सके, पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो मेरे माइंड में तो यही आता है। अच्छा, अगर हम बात की जाए बेहतरी की, हमारा मकसद है कि अगर हमारे कोई फॉल्ट हैं या हम कहीं पे लैग कर रहे हैं या हम कहीं पे कोई बहुत पीछे हैं, तो हमें उस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, और अगर कोई दुनिया में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इंडिया अगर अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कैसे कर सकता है। एज अ स्टूडेंट आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान इंडिया को देख कर, उससे लेसन लेकर, उससे सीख के चीज़ें बेहतर कर सकता है और इंडिया की तरह वो भी दुनिया में अपना नाम बेहतर बना सकता है। इस टाइम दुनिया में इंडिया का नाम है, हम कैसे उस तरह का नाम बना सकते हैं। पहले तो बात यह है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए अभी हमारे सिस्टम में। जैसे काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में वो बहुत वीक हो चुकी हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सिस्टम में। पॉइंट्स बताएं जिन पे हम काम करें और इंडिया की तरह ग्रो करें। पहली तो बात यह है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में आनी चाहिए। उसके बाद हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेसिकली ये मकसद है कि हम जब पैसा अर्न करने लग जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, हमारे डेफिसिट जो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, फिर हम लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम साइंस पे इन्वेस्ट करेंगे। जब साइंस पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर नए नए एवेन्यूज़ ओपन होंगे। जो पाकिस्तान है ये हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियाँ दे के इसको अलग लिया। हमने इसका क्या हाल कर दिया। हमसे मुराद हम सब ने, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें अवाम भी है, जिसमें सब कुछ, बच्चे से लेकर बड़े सारे इंसान हैं। आज हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और अगर हम अपने साथ वाले मुल्क को देखें, इंडिया को, मसाद आज़ाद हुआ, आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। कुछ तो है ना, उन्होंने बन गया। मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए स्टूडेंट से कि कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हम पीछे चले गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अडॉप्ट करके वो आगे चले गए हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि हमारे कौन से फ्लॉज हैं और इंडिया के कौन से अच्छे हैं स्टेप्स जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान जब बना ना, तो जस्ट आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान
जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी उसको डीरेल्ड कर दिया गया था। सबसे पहली जो मैं चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान आज हम इंडिया से पीछे हैं, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का बहुत 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 ज़्यादा फुकदान है, ठीक है। बराए नाम हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बराए नाम होता है, ठीक है, और पीछे जो निज़ाम है कोई और लोग चला रहे होते हैं। उसके अलावा वहीं जब बड़े लोग, जब बड़े बैठे हुए ऊपर हमारे बड़े उहदों पे बैठे हुए बड़े लोग जब वो खुद करप्शन करेंगे तो निचले लेवल पे बाकी सारे लोग भी करप्शन करेंगे। और एक बड़ा मसला हमारे मुल्क में आ जाता है करप्शन, और दूसरा मेरिट का नाम होना, ठीक है। करप्शन और मेरिट का ना होना, ये हमारे मसले हो गए। इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है? हाँ जी, इंडिया का ये एक तो चीज़ है कि उसके इदारे अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, ठीक है ना। जो उनका काम है वो काम करते हैं, और वहाँ उनकी अदलिया ठीक है। हमारी अदलिया भी देख लें, 130वां नंबर है हमारी अदलिया का। तो यही वजह, जब आपके मुल्क में अदलो इंसाफ नहीं होगा तो आपका मुल्क कैसे मेरिट अदलो इंसाफ नहीं है। इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है मेरिट, वहाँ पे अदलो इंसाफ है, ठीक है। वहाँ पे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको सज़ा भी मिलती है, यहाँ करप्ट पॉलिटिशियंस को बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाता है। तो इंडिया इसी वजह से, हमारे यहाँ देख लें कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी में वो भी हमसे आगे हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ देख लें, उनकी एजुकेशन क्या है, हमारे यहाँ कितनी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे एजुकेशन की क्या क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया आज हमसे आगे है। वहाँ पे मेरिट भी है तकरीबन पाकिस्तान से वहाँ बेहतर है, ठीक है। और पाकिस्तान में वहाँ पे करप्शन पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल ऑफ लॉ भी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंट्रीज़ आगे जाते हैं। जब आप हर एक बंदे को जब उसके बेसिक राइट्स की जब उनके इदारे दिफा करेंगे तो फिर वो मुल्क आगे जाते हैं, ठीक है। जब आपके अपने इदारे, अपने बड़े लोग आपके मुल्क के वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे होते हैं तो फिर मुल्क ज़ाहिर है पीछे जाता है। मेरी ओपिनियन में तो हमें इंडिया से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया एक बहुत अच्छी स्टेट है और इंडिया एज़ कम्पेयर टू कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, और उसकी कुछ चीज़ों में पाकिस्तान से आगे होने की वजह सिस्टम का चेंज होना है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो सेकुलरिज़म का कंसेप्ट है, ठीक है। हमारी रूट्स के अंदर शुरू से ही पाकिस्तान को बनाया गया इस्लाम के नाम पे, लेकिन आप देखें हमारा इस्लामिक लॉ को हम नहीं फॉलो करते, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे जब हम ग्राउंड्स पे जाएं, हम बेईमानी भी कर रहे हैं, हम चोरी भी कर रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं। ये सब कुछ इंडिया में भी हो रहा है। अगर हम ये चीज़ें, क्राइम हर जगह पे है। अच्छा, अब उसकी रेशो देखी जाती है, इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, उसकी मेन जो वजह है ना वो ये है, दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई है कुछ 2 जनरेशन से 3 जनरेशन 15 से, सालों से 20 साल से वो बिल्कुल चेंज होगी। वो उसकी वजह क्या है कि जो कौमें ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करती हैं, ट्रांसफॉर्म को फॉलो करती हैं, ट्रांजिशन जो एक आई है वो तरक्की करती हैं। वो आईटी में हमसे आगे है, वो मेडिकल की फील्ड्स में आगे है, उनके साइंटिस्ट हैं, समझ गए हैं आने वाला दौर किस चीज़ का है। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हम लोगों के पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नहीं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, उसके बाद हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें इंडिविजुअल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक, अदारों की हद तक कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है, प्योर नहीं है। अवाम हम देखें, हुक्मरान और अदारे अवाम से बनते हैं। जब आप या तो ऊपर से ठीक कर दें या नीचे से इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए, या अगर मतलब ऊपर वाली बेस ठीक होगी नीचे वाले ठीक हो जाएंगे। और ऊपर वाले कहाँ से जाएंगे, अवाम से जाएंगे। तो हमारी अवाम भी ऐसी है, हम और आप भी ऐसे ही हैं, हम इसी अवाम में शामिल है ना, 20 करोड़ की या 25 करोड़ की। तो इंडिया की हमसे कुछ चीज़ों में हमें जो सीखना चाहिए ना इंडिया से, आईटी के टूल्स जैसे वो आईटी में बहुत आगे हैं, मेडिकल की फील्ड्स में बहुत आगे हैं। और अगर हम बात करें करप्शन, मैन चीज़ों को जो ना निगलेक्ट करता हूँ, करप्शन से मुल्क की इकॉनमी डिस्टेबलाइज होती है, लेकिन करप्शन या इन्फ्लेशन या पॉवर्टी एक बहुत बड़ी वजह नहीं है। पॉलिटिक्स ने पॉवर्टी को भी बड़ा कम किया है, अब वो 1% पे आ गए। ये नहीं, मैं इसी से खिलाफ करूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, आप पॉपुलेशन को भी तो कंसीडर करें ना। अगर आप उनकी पॉपुलेशन के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारे हालात उनसे अच्छे हैं। अभी भी हम उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग क्यों है, चाइना की अरे कैसे हालात तुमसे अच्छे? इकॉनमिकली अगर सीखना चाहिए इंडिया की बजाय हमें चाइना से सीखना चाहिए। मैंने जो पढ़ा और जो उनसा है, दुनिया ने देखा कि 1950 में चाइना बना है, और उसने जनाबे वाला, आप देख लें उनकी फॉरेन पॉलिसी को चेक कर लें और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को देख लें, एक उनकी इकॉनमी को देखें कि कोविड के अंदर यूएसए से ऊपर उनकी इकॉनमी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।